फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है इकरा ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अभी मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। पहला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को करने का अधिकार किसके चार्टर द्वारा मिला था? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। चलिए, दूसरा प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की पहली निर्णायक राजनीति विजय किस योद्धा को माना जाता है? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, वांडीवास का युद्ध। इसका जो सही उत्तर होगा वो प्लासी का युद्ध से माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वघात किसने किया था? मीर कासिम, मीर जाफर, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो मीर जाफर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इलाहाबाद की संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को किस क्षेत्र की दीवानी प्राप्त हुई? पंजाब, सिंध और कश्मीर, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, अवध और रोहिलखंड, महाराष्ट्र और गुजरात। चलिए, प्रश्न नंबर 4 का जो उत्तर होगा वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1765, 1773, 1784, 1793। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी। चलिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो वॉरेन हेस्टिंग होगा। चलिए, अगला प्रश्न, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1773, 1781, 1784 और 1793। चलिए, इसका सही उत्तर होगा 1784। अगला प्रश्न, अस्थाई बंदोबस्त में जमींदारों को किस रूप में मान्यता दी गई थी? सरकारी कर्मचारी, भूमि के मालिक, कृषक प्रतिनिधि, सैनिक अधिकारी। इसका जो सही उत्तर होगा वो भूमि के मालिक के रूप में मान्यता दी गई थी। अगला प्रश्न, रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः किससे संबंधित थी? जमींदार, किसान, तलुकेदार, महाजन। चलिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः है वो किसान से संबंधित था। अगला प्रश्न, महालवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः किस क्षेत्र में लागू की गई थी? उत्तर पश्चिम प्रांत, बंगाल, मद्रास, सिंध। इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर पश्चिम प्रांत में लागू की गई थी। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? निजाम, टीपू सुल्तान, रंजीत सिंह, बाजीराव द्वितीय। चलिए, बताइए इसमें। इसका जो सही उत्तर था वो निजाम था। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार बढ़ाना, नए राज्यों का विलय करना, शिक्षा का विस्तार करना,
सेना में सुधार करना। तो इसका जो सही उत्तर था, इसका जो सही उत्तर होगा वो नए राज्यों का विलय करना, नए राज्यों का विलय करना। चलिए अगला प्रश्न है, सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। अगला प्रश्न, सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन में राजा राम मोहन राय की क्या भूमिका थी? उन्होंने इसका समर्थन किया, उन्होंने इसके बाद उन्मूलन के लिए आंदोलन किया, उन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध किया, उन्होंने सैन्य दल यानी सैन्य आंदोलन चलाया। इसका जो सही उत्तर है वो यानी राजा राम मोहन राय उन्मूलन के लिए आंदोलन किए थे। अगला प्रश्न, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? देखिए ब्रह्मा समाज की जो स्थापना किए थे वो राजा राम मोहन राय ने किया था। प्रश्न संख्या 16 है, कहता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना, तो ये आप कमेंट में बताएं ये किसने किया था, क्योंकि ये बहुत ही ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। चलिए हमने बता दिया। चलिए अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? भूमि कर के वृद्धि, चर्बी लगे कारतूस, सहायक संधि, प्रेस पर प्रतिबद्ध। ये चर्बी लगे कारतूस के लिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसलिए हुआ था। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह, बहादुर खान। जो कानपुर से जो नेतृत्व कर रहे थे वो नाना साहब थे। कौन थे? नाना साहब। चलिए अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी कौन थी? रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, रानी अवंतीबाई। तो ये तो सभी को पता होगा कि ये रानी लक्ष्मीबाई थी। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासक किसके हाथों में चला गया? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश क्राउन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ब्रिटिश संसद की सेना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिट्टन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन वो बम्बई में हुआ था, क्योंकि हमने पहले भी इसको कई बार बताया है। कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? उग्रवादी, क्रांतिकारी, उदारवादी और समाजवादी। इसका जो सही उत्तर होगा
वो उदारवादी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बताएं किसे कहा जाता है? ये ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। चलिए अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी ने किस सिद्धांत को प्रतिपादन किया था? द्विराष्ट्र सिद्धांत, धन निष्कासन सिद्धांत, सहायक संधि, हड़प नीति। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? खिलाफत आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण आंदोलन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चला था। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस वस्तु के बहिष्कार पर विशेष जोर दिया गया? भारतीय वस्त्र, विदेशी वस्त्र, भारतीय नमक और भारतीय कृषि उत्पाद। इसका जो सही उत्तर है वो विदेशी वस्त्र। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड रिपन। चलिए कमेंट भी करते चलें आप। इसका जो सही उत्तर है वो लॉर्ड मिंटो। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन से कौन प्रमुख रूप से संबंधित था? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसिफ अली और सुचेता कृपलानी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट सही होगा, क्योंकि होम रूल आंदोलन से एक एनी बेसेंट और एक बाल गंगाधर तिलक संबंधित थे। अगला प्रश्न, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? गांधी जी का भारत में पहला जो सत्याग्रह था वो चंपारण सत्याग्रह था। खेड़ा सत्याग्रह मुख्यतः किस समस्या से संबंधित था? मजदूरी, लगान में राहत, नील की खेती, नमक कर। इसका जो सही उत्तर होगा वो लगान में राहत से संबंधित था। चलिए अगला प्रश्न है, अहमदाबाद मिल हड़ताल किससे संबंधित थी? किसानों से, मजदूरों से, व्यापारियों से, सैनिकों से। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है वो मजदूरों से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? सत्याग्रह आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन को कांग्रेस ने किस अधिवेशन के
यानी किस अधिवेशन में अंतिम रूप से स्वीकार किया? लखनऊ अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन। असहयोग आंदोलन को कांग्रेस ने ये नागपुर अधिवेशन में अंतिम रूप से स्वीकार किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू, गांधी और पटेल, यानी महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। तो स्वराज पार्टी का स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन के विरोध में कौन सा नारा लगा था? यानी साइमन कमीशन जब भारत में आया तो उसके विरोध में प्रमुख नारा कौन सा था? करो या मरो? नहीं, करो या मरो तो ये गांधी जी ने दिया था। साइमन गो बैक, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, साइमन गो बैक का नारा लगा था। अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? चलिए बताइए। लाहौर, कलकत्ता, मद्रास, कराची। तो ये लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार कब मनाया गया? 26 जनवरी 1929, 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1930, 26 नवंबर 1930। देखिए, पूर्ण स्वराज दिवस जो पहली बार मनाया गया था वो 1930 में ही मनाया गया था, लेकिन इसमें डेट क्या थी? वो 26 जनवरी 1930 थी। अगला प्रश्न, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए किस स्थान पर मार्च किया? सूरत, दांडी, अहमदाबाद, खेड़ा। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा दांडी, दांडी सत्याग्रह। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? देखिए, हमने ये पहले भी बताया है कि गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, यानी ये इसमें 1931 है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, पूना समझौता किनके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और जिन्ना, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए ये बताइए, पूना समझौता जिसे हम पूना पैक्ट के भी नाम से जानते हैं, ये जो हुआ था वो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ था। चलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या थी? पूर्ण स्वतंत्रता, प्रांतीय स्वायत्तता, द्विराष्ट्र सिद्धांत, कंपनी शासन की पुनर्स्थापना। चलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रही का प्रथम सत्याग्रही कौन था? जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए भारत में जो पहले सत्याग्रही थे
वो थे विनोबा भावे। विनोबा भावे, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस स्थान पर पारित किया गया? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना। चलिए, ये तो बहुत इजी सवाल है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, यानी मुंबई में पारित किया गया था। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा करो या मरो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये जो नारा दिए थे वो महात्मा गांधी दिए थे। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल। तो इसका जो सही उत्तर है वो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया? कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया? 1942, 1945, 1946, 1947। इसका जो सही उत्तर है वो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। अगला और लास्ट प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1945, 1946, 1947, 1948। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। चलिए, इस सेशन को आप देखिए, लाइक कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।